क्या हमारी दुनिया एक सजीव स्वप्न है? कल्पना कीजिए कि आप जो भी देखते हैं, छूते हैं, अनुभव करते हैं, सब कुछ केवल एक गहन ब्रह्म है, एक ब्रह्मांडीय स्वप्न, एक देवता के मन की उत्पत्ति। क्या होगा यदि हमारी पूरी वास्तविकता एक अनुकृति है? प्राचीन हिंदू ग्रंथ जिनकी रचना हजारों वर्ष पहले हुई थी, शायद इस सत्य को बहुत पहले ही जान चुके थे। उस समय जब न कंप्यूटर थी, न सूक्ष्मकण सिद्धांत और न ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता। वेद, उपनिषद, भगवद गीता, योग, वशिष्ठ, ये सभी किसी दार्शनिक कल्पना से नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव से उपजते हैं। और आधुनिक विज्ञान अब उन्हीं प्रश्नों से जूझ रहा है। क्या यह असली जगत है? क्या ब्रह्मांड एक अनुकृति है? माया, ये शब्द हिंदू दर्शन में केवल ब्रह्म नहीं, यह अटल सच्चाई की संरचना का रहस्यमय संकेत है। भगवान ब्रह्मा, जिन्हें सृष्टिकर्ता माना जाता है, ब्रह्मांड को रचते नहीं हैं, वे इसे देखते हैं। एक उसी तरह जैसे कोई प्रोग्रामर कोड से काल्पनिक जगत बनाता है। मांडुक्य उपनिषद कहता है कि जैसे मकड़ी अपने अंदर से धागा निकालती है, वैसे ही यह सृष्टि ब्रह्म से उत्पन्न होती है। यह धारणा आश्चर्यजनक रूप से अनुकृति सिद्धांत से मेल खाती है, जिसमें कहा गया है कि हमारी दुनिया केवल एक कंप्यूटर प्रोग्रामर कोड से बनी डिजिटल वास्तविकता हो सकती है। योग वशिष्ठ बताता है कि यह दुनिया स्वप्न के समान है, केवल चेतना, बाकी सब ब्रह्म। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह माया अत्यंत कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आता है वह उसे पार कर सकता है। और दैत्य वेदांत के अनुसार यह सब केवल ब्रह्म है, निराकार, अविनाशी, परम चेतना। हम जो शरीर, विचार और भावनाएं समझते हैं, वे केवल आवरण है। अब वैज्ञानिक भी अनेक ब्रह्मांड, सूक्ष्म यथार्थ और तंतु सिद्धांत जैसे विचारों से उन्हीं रहस्यमय अवधारणाओं की व्याख्या कर रहे हैं। संस्कृत, जिसे कंपन का प्रारूप कहा गया है, एक ब्रह्मांड के सूत्र के रूप में उभरती है। ध्वनि, ओम, वह मूल कंपन है जिसे सृष्टि उभरी। ब्रह्म से जागो। तो प्रश्न यह नहीं है कि क्या हम एक अनुकृति में हैं, प्रश्न है कि क्या आप जागना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ पात्र बने रहना चाहते हैं, या सूत्र विधाता की खोज करना चाहते हैं जिससे आप स्वयं जुड़े? ध्यान, योग, आत्मपरीक्षण ये केवल आध्यात्मिक क्रियाएं नहीं, ये सूत्र भेदन उपकरण है, माया के आवरण को हटाने के साधन। जिसे नियो ने मैट्रिक्स में लाल गोली लेकर सत्य देखा, वैसे ही आप देख सकते हैं कि आप शरीर नहीं, आत्मा, ब्रह्म की प्रकट अभिव्यक्ति। अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। यह केवल एक घोषणा नहीं, यह स्मरण दिलाने वाला सत्य कि आप अनुकृति में नहीं, आप वही है जिसने इसे सर्जन किया है। अपने आध्यात्मिक वास्तविक रूप की खोज को सद करें। माया से पर देखने के लिए ध्यान और आत्म परीक्षण का अभ्यास करें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने अनुभव से डरें नहीं, क्योंकि यह लीला है, एक ब्रह्मांडीय खेल जिसमें आप खिलाड़ी नहीं, निर्माता है। देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको भविष्य की यह यात्रा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।